जरा सी देर को सकते में आ गए थे हम कि एक दूजे के रास्ते में आ गए थे हम। जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, जो अपना हिस्सा भी औरों में बांट देता है, एक ऐसे शख्स के हिस्से में आ गए थे हम। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि हम किसी को अपने पास रखना तो चाहते हैं, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पूरे पूरे एफर्ट्स उसके साथ रहने के लगाते हैं, मगर यार वो शख्स हमें उस तरह से याद नहीं करता जिस तरह से हम चाहते हैं। अब या तो वो खुद से मैसेजेस करे और अगर प्यार है या केयर है तो जताए भी, मगर नहीं, कई बार जो होता है वो सिर्फ हमारी साइड से होता है, उसकी साइड से वो केयर, वो बेचैनी हमें नजर ही नहीं आती जो आनी चाहिए। तो भाई हम ऐसा क्या करें कि वो शख्स भी हमें सोचे, हमें उसी तरह से याद करे जिस तरह से हम चाहते हैं। इजी लैंग्वेज में बोलूं तो हम ऐसा क्या करें कि वो शख्स भी हमें पागलों की तरह याद करे या कम से कम हमारे बारे में सोचे जरूर। तो अगर आप भी किसी ऐसी दुविधा में हो तो मैं हाजिर हूं आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए। शर्त बस इतनी सी है कि आपको इस वीडियो को पूरा और ध्यान से समझना होगा। अब पता नहीं कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए और वो आपकी थिंकिंग, आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल दे। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है बहुत ही आवाज लगाना बंद कर दो। अब आवाज लगाने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसे बुलाना बंद कर दो या उसे आवाज देना बंद कर दो। आवाज लगाने से मेरा मतलब आपके कॉल्स और मैसेजेस से है। देखो, जैसे आपके घर में कोई वॉच किसी जगह लगी हुई है और आप उसमें टाइम वगैरह देखते हो, तो जब तक वो वॉच उस दीवार पर लगी रहेगी तब तक आपका ध्यान उस पर ज्यादा नहीं जाएगा। पर जिस दिन वो घड़ी उस दीवार से उतर गई ना, तो आपको उस पर कुछ खाली खाली महसूस होगा और आपकी निगाह बार बार उसी दीवार पर जाएगी। अब ये जो एक खालीपन सा एहसास है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें घूम रही है कि वहां से वो घड़ी उतर गई है जिसमें आप टाइम देखते थे, यही खालीपन आपके दोस्त को, आपके करीबी को सिर्फ तब फील होता है जब आप जरूरत से ज्यादा कॉल्स और मैसेजेस नहीं करते। हम ना ये सोचते हैं कि हम बहुत बात करेंगे तो ही उस शख्स को याद रहेंगे। दोस्तों, याद रहने के लिए ना याद आना बहुत जरूरी होता है, और आप तो उसे याद आने का मौका ही नहीं दे रहे, आप तो उसको खुद को सोचने का वक्त ही नहीं दे रहे। अब किसी की निगाह के सामने बहुत ही ज्यादा रहोगे तो वो तो नजरअंदाज करेगा ही ना। इसके बाद है अपनी बातें, अपना पास्ट, अपने आप को एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए। देखो, कभी भी हर एक चीज एक बार में मत बताया करो। कई बार ना रिलेशनशिप या कोई भी रिश्ता इसलिए भी बोर हो जाता है क्योंकि एक वीक में उनके पास सारी बातें खत्म हो जाती है, फिर उनका ना वही और बताओ तुम बताओ वाला सीन शुरू हो जाता है। और सच बताऊं तो इतना कंफ्यूज कोई एग्जाम देते वक्त नहीं होता जितना और बताओ के बाद क्या बोलना है उसमें हो जाता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आपकी कन्वर्सेशन में और बताओ वाला सीन बहुत ही कम आए। अब इसके लिए आपको करना यह है कि अपनी बातें जब आप बता रहे हो, अपने पास्ट का जिक्र कर रहे हो, तो कुछ बातें बताने के बाद ये बोला करो कि यह बात मैं आपको फुर्सत में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ था। इससे क्या होगा, सामने वाले के मन में आपको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, दूसरा आपकी बातें कल के लिए बचेगी। और ऐसी ही हजारों बातें होती है जो हम किसी भी इंसान से शेयर कर सकते हैं। कुछ हंसी मजाक के किस्से, कुछ लाइफ में अच्छे बुरे चैप्टर्स। आपकी बातें ही किसी भी इंसान को आपके क्लोज लाती है और आपसे दूर करती है, तो इस पर काम करना बेहद जरूरी है। इसके बाद जब आपकी उससे बात होने लगती है, मतलब आपकी ठीक तरह से बात हो रही है और आप उसके व्हाट्सएप स्टोरी का अच्छे से रिप्लाई देते हो, उसकी पिक्स पर कमेंट वगैरह करते हो, ये सब जब बहुत अच्छे से हो रहा हो ना, तो एकदम से सब करना बंद कर दो, बल्कि अपना व्हाट्सएप भी एक दिन के लिए ऑफ कर दो, यानी ऑफलाइन हो जाओ। और ये देखो कि वो बंदा आपको कितना मिस करता है। अब अगर वो मिस करेगा तो वो अगले दिन या तो आपको बोलेगा कि कल कहां थे, आपके बारे में सोचा, या फिर आपको मैसेजेस छोड़ेगा कि आज कहां पर हो। अगर ये दो चीजें हो रही है तो इसका मतलब है वो रियल में आपकी केयर करता है। पर अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है उसकी लाइफ में और भी चीजें हैं आपसे बढ़कर। इसके बाद कभी आप कहीं घूमने जाते हो या कहीं मिलते हो तो अपना कुछ सामान उसे पकड़ा दो और उसे बोलो कि ये चीज आप उससे जाते वक्त ले लोगे, पर आपको ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ वो सामान उसके पास रखवाना है और जाते वक्त नहीं लेना। वैसे तो मोस्टली लोगों को याद ही नहीं रहता कि किसी ने उनको सामान पकड़ाया था, पर अगर आपके दोस्त को याद है तो अलग बात है, मगर आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी कोई चीज उसके पास रह जाए जिससे वो आपको घर जाकर सोचे जरूर। ये चीज भी कहीं ना कहीं किसी भी इंसान को आपको सोचने पर मजबूर करती है। इसके बाद अगर पार्टी वगैरह में आप लोग जाते हो तो सिर्फ उसके साथ ना रहकर थोड़ा बाकी लोगों में भी इन्वॉल्व हुआ करो, ताकि उसकी निगाह आप पर बनी रहे कि आपके साथ कोई किस तरह से मिल रहा है या आप किसी के साथ किस तरह से मिल रहे हो। यार, असली बात यह है कि आपका किरदार ऐसा होता है जो किसी की भी आंखों को आपकी तरफ खींचता है, और आपको अपनी बातों से पहले उसे थोड़ा मनाना होगा। फिर आप कहीं पार्टी वगैरह में जाते हो तो थोड़ा बाकी लोगों के साथ हंसी मजाक करना,
ह्यूमन माइंड ऐसी चीजों को ज्यादा नोटिस करता है जो उससे छुपाई जाती है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट रहो। आपका यार खुद के रूल्स पर जीना, अपने लिए कमाना, अपने हिसाब से अपनी लाइफ बिताना, ये सब चीज किसी भी इंसान को आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि इस दुनिया में कम ही लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी अपने रूल्स पर जीते हैं। मतलब उनके कुछ रूल्स होते हैं जिनसे बाहर जाना वो पसंद नहीं करते। उनके लिमिटेड दोस्त हैं तो ये उनका रूल है। उन्हें जॉब करना है या बिजनेस, ये उनका रूल है। मतलब कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह का कंफ्यूजन लेकर मत घूमो। हमेशा क्लियर रहो और क्लियर ही बात करो। ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे आखिरी है, आपको वो किसी भी तरह ट्रीट करे, चाहे प्यार मिल रहा है या नहीं, आपको अपनी खुद की जो रिस्पेक्ट है, जो खुद का प्यार है, सेल्फ लव है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी उतनी ही जरूरी है जितनी सामने वाले को। तो खुद की केयर करो। कभी अपने माइंड को किसी के लिए इतना परेशान मत होने दो कि आप अपने ही काम से भटक जाओ। बाकी यार दुनिया में प्यार देने आए हैं, प्यार करने आए हैं, लाइफ में खुश रहने और एंजॉय करने आए हैं। तो बेशक सब करो और अपना ख्याल रखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ आई होगी। इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। इसके साथ ही अगर आप अब तक इंस्टा पर नहीं आए तो प्लीज इंस्टा पर आओ ना यार। इंस्टाग्राम आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्लीज यार इंस्टा पर मेरे साथ जरूर जुड़ो। वहां मैं बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कोट्स और थॉट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। और प्लीज इंस्टा पर मुझसे अभी जुड़कर 50,000 की फैमिली कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो, ताकि मैं जल्दी से जल्दी Q&A का फर्स्ट एपिसोड आपके लिए लेकर आऊं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।